आपका राकेश तेजी भाई और उसका साथ जो बेटा जो दो लड़का, तीनों को एक्शन लिया जाएगा। और आपका मीडिया के माध्यम से ये भी मैं बता दूं, राकेश तेजी भाई और दो लड़का को जो आगे प्रेस ब्रीफिंग किया, तीनों को आंसू का तरफ से 24 आवर का समय देता है। इनका घर में आओ, ऑफिस में आओ और एपोलॉजी मांगो। अगर एपोलॉजी आप 24 आवर का अंदर नहीं मांगेगा तो आंसू का तरफ से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। गुड आफ्टरनून पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस इज मी ताजे यंगफू, Assistant Finance Secretary of All Nisi Students Union. Today we are here regarding previous media brief by executive members of all Kamle District Students Union. The spokesperson राकेश तेजी भाई जो छोटा भाई है, हमारा एक छोटा भाई है, थोड़ा देर पहले ही यहाँ ब्रीफ करके गया है, सोशल मीडिया में देखने को हम लोग मिला। वही सिलसिला में यहाँ आज हम लोग आया है। तो आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आप सबको मैं बता दूं, जो छोटा भाई राकेश तेजी भाई जो आपका स्पोक्स पर्सन है कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, जो आज मीडिया में जो बोल के गया है, जो निसी समाज का जो लीडर को, नन अदर देन प्रेसिडेंट आंसू मिस्टर लेजेंड यादव, तो उसका खिलाफ जो बोल के गया, उसको इमीडिएट प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया। इसलिए यहाँ आया हूँ आप सबको बताने के लिए। आजकल आप मीडिया वालों को भी बोल रहा है, आप सब सुनिए, आपको यहाँ देखने को मिलता है आजकल कोई भी एरा गेरा आता है, प्रेस ब्रीफिंग करता है, और ऐसे इतना आपको एक सोशल सेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट को आज कोई भी एरा गेरा बच्चा, कल परसों का जो अंडा से निकला हुआ बच्चा अगेंस्ट बोलता है। और हम लोग निसी समाज पूरा दुख है, और यहाँ जितना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है आंसू का, सब दुखी है आज से। और आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का ओर से आपका राकेश तेजी भाई और उसका साथ जो बेटा जो दो लड़का, तीनों को एक्शन लिया जाएगा। और आपका मीडिया के माध्यम से ये भी मैं बता दूं, राकेश तेजी भाई और दो लड़का को जो आगे प्रेस ब्रीफिंग किया, तीनों को आंसू का तरफ से 24 आवर का समय देता है। प्रेसिडेंट का घर में आओ, ऑफिस में आओ और एपोलॉजी मांगो। अगर एपोलॉजी आप 24 आवर का अंदर नहीं मांगेगा तो आंसू का तरफ से जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। और बाकी जितना भी आपका वहाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है ऑल कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का, वो हम लोग का साथ है। और वो लोग का बिना नॉलेज में आज प्रेस ब्रीफिंग भी किया गया है, जो कि आपका वहाँ का कामले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट है ताम रूमी, उसको मेरा ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने एंटी यूनियन भी डिक्लेयर दिया हुआ है और एंटी निसी भी दिया हुआ है। उसका बावजूद भी आज उसका एक स्पोक पर्सन आके निसी समाज के लीडर को आज आके आप इतना हिम्मत से अब आके धमकाता है, फोर्स एलिगेशन लगाता है। आप सब सुनिए, आप सब जो मीडिया को देख रहा है आज, आप सब सुनिए, ये बहुत सरासर गलत है और बिल्कुल हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं है, और इसको हम लोग अपना हिसाब से टैकल किया जाएगा। और फर्दर जो भी कुछ बोलना है, मेरा यह राइट में जो बेटा अनिल संगदू, हु इज द असिस्टेंट सोशल सर्विस एंड हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, वो ब्रीफ किया जाएगा। अचानक में देखने मीडिया में ये देखने को मिलता है, छोटा छोटा बच्चा लोग और जैसे तोपरा है, तोपरा ठीक नहीं होने से लैंग्वेज तो ठीक होना है, समझदार तो होना है। पहला बात है कि तोपरा भी ठीक नहीं है बोलता है, और देखने के लिए भी सुंदर नहीं है, लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, समाज का बहुत वो है, एक समाज के लिए ऐसे लोग बहुत हानिकारक है। तो मेरा नाम है मिस्टर अनिल संगदू, और आंसू में एक ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज का समय में इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म का लीडर होने के बावजूद भी कई कुछ अनपार्लियामेंट वर्ड यूज़ करने का हम लोग मजबूर होता है। कई ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हमें समर्पित करते हैं ऐसे बोल के नहीं, हम लोग भी काफ़ी बहुत इंटेलेक्चुअल है। प्रेसिडेंट से लेके असिस्टेंट पोस्ट तक काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही समझदार लोग हैं। लेकिन आज हम यहाँ मीडिया में इसलिए आना पड़ा, कोई भी बच्चा और कोई भी
जो अंशु का वैल्यू मालूम नहीं है, जो अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में कभी सर्व किया भी नहीं होगा और शायद सकेगा भी नहीं, ऐसे लोग आके अंशु को चैलेंज करता है। प्रेसिडेंट अंशु को चैलेंज मतलब टीम अंशु को चैलेंज। विदाउट प्रेसिडेंट का यूनियन नहीं चलता है। तो आप कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल से लेके जो भी हो, BSU DSU कोई भी हो, जब आप प्रेसिडेंट अंशु का खिलाफ है तो अनिल संगदों के खिलाफ है, ताजे इंपो का खिलाफ है, सबके खिलाफ है, दोपम सोनम के खिलाफ है। तो इसलिए आइंदा कोई भी कहीं का भी लोग कहीं में भी बड़ा आदमी होने से सोच समझ के भाषण दो। मीडिया में आता है, मीडिया वाला में आजकल पैसा भी आप लोग शायद कम ले रहे हैं क्या? एक मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए कम से कम 50 लाख 1 करोड़ लेना है। क्यों? माने छोटा मोटा आदमी लोग आके हम लोग के बारे कोई भी अगेंस्ट बोल के चला जाएगा। तो ऐसे वाला लोग को आप लोग वो करो, मीडिया लोग आलतू फालतू भाषण देने वाले एलो भी मत करो ना। वो अपना वो चाहिए तो अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल खुद खोलने दो, इतना ही माने वो मीडिया ब्रीफिंग करना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही आप लोग डेमोक्रेसी का 4th पिलर का आप लोग बहुत ही आप लोग मानता है, आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ में आने के लिए कांपता है, आप लोग को बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ में कोई भी आके स्टेट में आंसू जैसे एक रिकॉग्नाइज, एक वेल माने ऑर्गेनाइज वाला को जब जरूरी पड़े तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम बात करने वालों को जब जरूरी पड़े तो सिर्फ निजी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरा स्टेट का इंटरेस्ट में फाइट करने वाला है। ऐसे लोग को बच्चा लोग जहाँ तहाँ मीडिया ब्रीफिंग करता है। और प्लीज़ आप लोग और दोबारा ऐसा मत करो, दूर में जहाँ तहाँ भोग के घूमते हैं, सामने में देख के नर्वस भी होगा, कांपेगा भी है। इसलिए ना आप लोग, ये वार्निंग नहीं है, वार्निंग मत समझो, प्यार से भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ आइंदा प्रेसिडेंट अंशु को कोई भी मजाक समझ के बात मत कीजिएगा। और इशू जो क्या है क्या नहीं है वो हमारा अंशु टीम जानता है, हमारा प्रेसिडेंट जानता है। समय आने पर वो सब कुछ डिटेल्स बता देगा। 24 आवर्स का आप लोग चांस दे रहे हैं अपोलोजाइज करने के लिए, तो अगर 24 आवर्स के अंदर हम लोग अपोलोजाइज नहीं करेगा तो आपका क्या एक्शन होगा? अगर आपका 24 आवर्स में आपका अपोलॉजी प्रेसिडेंट अंशु को नहीं मानता है, तो नहीं मांगता है उसका ऑफिस में आके, तो अंशु का तरफ से उसको एंटी यूनियन डिक्लेयर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर वो 3 लड़का को, और एंटी नीसी दिया जाएगा। सर मोनू का तरफ से आप लोग का अंशु टीम का भी एलिगेशन डाला है कि आप लोगों ने मिसयूज करके अकल प्रेसिडेंट को एंटी नीसी डिक्लेयर किया, इस पर आपका क्या है? देखो, सबसे पहले बात आपका जब ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का जब बात करता है तो वहाँ का जो टीम जो प्रेसिडेंट जो बना है वो भी तिंगलिंग वाला प्रेसिडेंट है, वो स्टूडेंट मैंडेट प्रेसिडेंट नहीं है। वो सबसे पहले बात आप सब भी जानना है। तो वो आज जो भी एलिगेशन जो लगाए वो बेसलेस है और उसको हम लोग टीम अंशु बिल्कुल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता उसको। Exactly. Mr. Dopum Sonam, the spokesperson of ANSU, and I won't go in much details, but for the very brief line, हम ये बताना चाह रहे हैं कि the reason behind declaration of this anti-NISI and anti-union, that clearly the story behind is that the president of All Kamle District Students Union has clearly violated and challenged the order and ordinance that already the president of ANSU had issued for the interest of the Kamle district and especially for the branch students union, who is the federal student organization of particularly of the ANSU. ANSU का जो फेडरल बॉडी का इंटरेस्ट में, कमले डिस्ट्रिक्ट का इंटरेस्ट में उन्होंने जो एक डिसीजन ले करके जो वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो स्मूथली जो एडवाइस दिया था, जो उसका जो ऑर्डर जो पास हुआ था एंड मेनी मोर गाइडलाइंस और जो भी सजेशंस दिया था उसको ओपनली चैलेंज किया, अभी तक कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीजन बिहाइंड एंड दैट इज़ द मेन फैक्ट कि वो जो है अपना एक कमले का इंटरेस्ट में नहीं कर रहा है। ही इज़ इन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिव मेंटेलिटी, द एंटी-नीसी मेंटेलिटी पीपल, एंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज द पार्ट। इसलिए उसको हम लोग जो अंशु प्रेसिडेंट ने एंटी-नीसी डिक्लेयर किया गया। वंस अंशु प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर एंटी-नीसी, दैट मीन्स ही इज़ द अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटी-नीसी स्टूडेंट्स कम्युनिटी ना, जो उसका ऑर्डर जो है वो कानून बन जाता है। तो जब ये कानून जब ऑर्डर को आप जब चैलेंज करता है तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक रेप्रिकेशन एक्शन। और अभी जो भाई रिसेंटली जो 3 डेज का जो अल्टीमेटम दे करके गया, असिस्टेंट फिनेंस सेक्रेटरी ऑलरेडी क्लियर कर दिया 24 आवर्स में ही शुड गिव अ क्लियर रिप्लाई। इसका भी एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डिनेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लॉज होता है ना। तो अंशु प्रेसिडेंट आप सब जानता है, एंटायर पीपल नो
The 7 districts have mandated the president, and he is the brain and heart and soul of the entire Nisi students community. And when he feel, जब समझता है कि ये डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट में कोई एंट्री कर रहा है तो उसको डेफिनेटली डिक्लेयर करना पड़ता है, और ये बाइलो में ऑलरेडी लिखा हुआ है. आपको हम डिटेलिंग अभी नहीं दिखाएगा. दैट इज वेरी क्लियर. द इंस्टीट्यूशन ऑफ आंसू इज इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ निसी कम्युनिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ निसी स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी. वो इंटरेस्ट में दिया गया है और ये कल को भी अमल रहेगा. इट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग. तो इसको हम लोग प्रोसीड किया जाएगा, और बाकी जितना अभी फर्दर एक्शंस है दैट विल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर हम लोग को दिया गया. ऐसे और एक सवाल है कि तुमने ये भी कहा था कि अगर जो फेडरल पार्ट ऑफ आपसे हो गया अगर बोले Yes, आपसे से कुछ लेना देना नहीं ऐसे कहा जो था. Exactly. एडिट इस क्वेश्चन, ये जो प्रेसिडेंट का क्लैरिफिकेशन में ये क्लियरली स्टेटमेंट किया गया है कि जो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है Yes, yes. फेडरल बॉडी ऑफ आंसू, Definitely. आंसू का कोई इसमें राइट नहीं बनता इंटरफेरेंस करने के लिए. yes. We have to understand that, na. ANSU and APSU. APSU is a student organization, apex student organization of state, and NISI, ANSU is a interest group of NISI community and apex student organization of NISI community. When talk about the interest of the NISI community, definitely whatever our decision, the constitution of ANSU has written, वो हम लोग को abide करना पड़ेगा. We don't care who is APSU, we don't care who is the issue, whatever bylaw you may be running through, but when in our jurisdiction, in the institution of ANSU and in the institution of ONIC Students Union, it has to be. ये इसको हम लोग जो कंप्लेंट्स करना पड़ेगा. ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन होता है ना, आंसू का एक कंप्लीट फेडरल बॉडी होता है, तो उसका इंटरेस्ट में ही ऑर्डर जो पास किया गया था एंड मेनी सजेशंस वी आर गिवन, उसको लेकर के प्रेसिडेंट और कमले डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन खुद अटेम्प्ट किया है. ही हिमसेल्फ कम इनटू आवर ऑलरेडी जो आंसू प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है उसको कंट्राडिक्ट करके कुछ चैलेंज किया है, और वो उन लोग को हम बोला नहीं कि ये मतलब आप इसको करना है ना, और हम लोग जो कभी इंक्रोच भी नहीं किया कि आपका ये आपसू का वहाँ में घुस करके आर्टिकल को हम कभी चेंज करें, ऐसे नहीं है. लेकिन जो आप बेशू का जो फ्रेमवर्क में अब जो अपना जो इंक्रोचमेंट जब आता है, आंसू को प्रेसिडेंट का ऑर्डर को जब वायलेट होता है, डेफिनेटली अभी यहाँ में आर्टिकल में ऑलरेडी दिया गया ना. It is already written that the ODC Students Union power conferred under Part 6, Article 7, 1 Clause 8 of the Constitution of ANSU, ना, as per previous order. तो ये आर्टिकल में दिया गया है. That is the वहाँ में पावर फंक्शन को आप लोग को ड्रामा रिसर्च करके पढ़ लीजिए ना. या में हम सब कुछ को बताना जरूरी नहीं है, वो उसका हिसाब से कल को कोर्ट में होगा तो तब हम लोग बता सकते हैं कि डिटेलिंग ये है ना. तो वो है. तो जी हम एक क्वेश्चन रहेगा कि मतलब आंसू मतलब जो आप लोग जो एनजीनीसी दे मतलब आदमी को घोषित कर रहा है, हाउ कम इट पॉसिबल वेयर इज देयर इज अ नेस पेरेंटल बॉडी इज देयर, इज इट आफ्टर कंसल्टेशन विद नेस यू गाइस आर इशूइंग दैट एनजीनीसी और ऐसे करके दे रहा है ना आप लोग को आंसू दे रहे हैं. Whatever the decision, na, it is has given by the ANSU. And when talk about anti-NISI, it is not a. It is clearly said that जब निसी का इंटरेस्ट में जो कंस्पिरेसी होता है ना, और आर्टिकल में अभी जो दिया गया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू में क्लियर का पावर जो कन्फर किया, अभी जैसे आपको हम आर्टिकल को बताया ना, दैट इज द रिसर्च. उसमें आप जाएगा तो बहुत वास्ट चला जाएगा. वी हैव टू गो विद अ वेरी वास्ट डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दिस रिगार्ड्स. लेकिन कहीं ना कहीं निसी का इंटरेस्ट में ही वो जो इस्टेब्लिश किया है. और जो आप लोग स्टूडेंट में स्टूडेंट मतलब उसको रोल से उसको आप एंटीनीसी बोल रहे हैं ना, होल निसी का उसको एंटीनीसी बोल रहे हैं वो आदमी को जो आप लोग जिसको अभी एंटीनीसी बोल रहे हैं. डेफिनेटली इन जो आपका जो परफॉर्मेंस लाइक ना स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिविटी में तो वो एंट्री हो गई है, वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन का बहुत सारा लेको नहीं होगा और उसमें कहीं क्वालिफाई भी नहीं होगा, स्पेशली व्हेन वायलेटिंग द आंसू कॉन्स्टिट्यूशन. तो बहुत सारा में वो जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट his social framework, whatever his mentality is, when recognized by the president of ANSU that he has conducted anti-NISI, that means उसका सोच विचार उसका पर्सनैलिटी पे भी दाग डेफिनेटली पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा ही. और उसको दुनिया को मानने देना माने वो कन्विंसिंग जो फिर अलग हो जाता है ना, एक एजेंट. एंड दैट मतलब ये जो आप लोग नेस से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग उसको मतलब एंटीनीसी हो गया मिस हो गया. यस यस. तो आप बोलते हैं मतलब एक सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि जो हीगा अहो सोसाइटी लोग शायद नेस को लेता नहीं है कि मतलब
ऐसे मतलब इट इज इलीगल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। मतलब ये जो आदमी को आप बिना मतलब नेस से कंसल्टेशन का बाद आप बिना किसी मतलब किस को ऐसे एंटी घोषित नहीं कर सकते, उसका ऊपर आप क्या कहते हैं? ऑलरेडी सर्कुलेट ऑन सोशल And for that we have to see the broader discussion and platform we have to create ना, तो उसके लिए एक मास डिस्कशन और नया ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन, वो प्रोविजन को हम अमल करना ही पड़ेगा ना, और कल को उसका रेफॉर्मेशन पार्ट में हम जब डिस्कशन हो थोड़ा और उसको इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्गर वे में हम बना सकता है, कहाँ तो एप्लीकेबल है ना, कहाँ तो इसको हम लोग परफॉर्म किया जा सकता है। व्हेन सोशल सैंक्शन जब ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, वी नेवर कंपेल एनीबॉडी टू एक्सेप्ट आवर ऑर्डर, एक्सेप्ट आवर डिसीजन, इजंट इट। और जब आप एक्सेप्ट करेगा वो आदमी का बिलीफ सिस्टम, जैसे निशी को भी हम एक जो वोट बोलेगा, हर एक निशी मानेगा वोट के लिए, हु फील थिंक फॉर द पॉजिटिव इंटरेस्ट ऑफ द निशी, ही विल स्टैंड फॉर द नेगेटिव पॉजिटिव डिसीजन। और जब नेगेटिव डिसीजन देगा तो डेफिनेटली दे ऑटोमेटिकली दैट इज अनसीन, तो उसको तो इतना हम लोग थ्रोली हमारे आर्गूमेंटिव में नहीं लाने से भी हो जाएगा, हमें से फील